सवाल ये सीधा आपसे है, आपने कितनी बार भगवद गीता पढ़ी? तो अगर आज से मुझे भगवद गीता पढ़नी है तो मैं कहाँ पढूं? सपोज अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हो और वहां पे सामने आपको दो चीजें दिखती है, एक कोहिनूर हीरा, अच्छा, और सामने दूसरा कांच का टुकड़ा। तो उसमें से आप क्या उठाओगे? जय श्री कृष्ण। नमस्कार आप सभी का। मैं दी रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल से जानवी मारू बोल रही हूँ। आज रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल आप सबके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए। इस पॉडकास्ट का नाम है द जर्नी ऑफ भगवद गीता। इस पॉडकास्ट में हम भगवद गीता के ऐसे रहस्यों के बारे में और ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो हमें मिलना बड़ा ही मुश्किल है, पर आज हम उनके सवाल के जवाब पाकर रहेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं हमारे संस्कृत के सर पार्थ सर, जो हमें संस्कृत के साथ साथ भगवद गीता का भी ज्ञान देते हैं। तो सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, भगवत कृपा है। तो आप क्लास में तो संस्कृत और भगवद गीता पढ़ाते ही हो, पर आज हमें सबको बताना है कि भगवद गीता की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए और उसके पढ़ने के फायदे क्या होते हैं। जरूर। तो पहले सवाल की ओर जाते हैं। पहला सवाल, भगवद गीता नाम क्यों है? भगवद गीता का नाम भगवद गीता क्यों है और उसका मतलब क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का ये जो नाम है वो बहुत ही सोच समझ के श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने रखा है। श्रीमद् भगवद गीता। अब गीता शब्द हम जब सुनते हैं तो हमें एक शब्द याद आता है, गीत, सॉन्ग। तो जैसे हम गीत गुनगुनाते हैं तो उसको गीत कहते हैं, तो वैसे ही भगवद गीता, भगवत का अर्थ है भगवता कृष्णेन, यानी भगवान श्री कृष्ण ने जिसका गायन किया है, जो गाया है, ऐसा। तो अब आपको सवाल होगा कि श्रीमद् भगवद गीत क्यों नहीं है? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण ने गाया। हाँ, तो गीत इसीलिए नहीं है क्योंकि गीता जो है, गीता का जो ज्ञान है, ये जो ज्ञानमयी गंगा है, वो जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसी वजह से गीता, गीत नहीं गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता यानी श्री कृष्ण भगवान ने जिसका गायन किया है या जो गाया है उसी को कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, ये सवाल हम सबके जीवन में कभी ना कभी आता ही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के पीछे हमारा कोई अलग से एक पर्सनल रीजन भी हो सकता है कि मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए इसलिए मुझे भगवद गीता पढ़नी है, या मुझे हिंदू धर्म के बारे में जानना है इसीलिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भगवान मुरली मनोहर कृष्ण भगवान ने समझाई है इसीलिए मुझे पढ़नी चाहिए, या संस्कृत का कोई होली ग्रंथ है तो इसीलिए मुझे पढ़नी चाहिए। तो चाहे रीज़न कोई भी हो, लेकिन भगवद गीता का अध्ययन करने से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। अच्छा, आप उनमें से कुछ फायदे बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की है वो है महाभारत, और उसी महाभारत के भीष्म पर्व में से श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति हुई है और उसी में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य भी बताया गया है। तो उस महात्म्य के अंदर वहाँ पर एक श्लोक सुंदर लिखा गया है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जित। इसका अर्थ ये होता है कि गीता शास्त्र जो है वो पढ़ने लायक है, और प्रयतः, प्रयतः शब्द का अर्थ होता है कि प्रयत्न करके, फोर्सफुली भी एक बार इसको पढ़ना चाहिए। एक बार भी पढ़ने से क्या होगा, तो विष्णोः पदमवाप्नोति, विष्णोः पदमवाप्नोति यानी भगवान विष्णु का पद, उनका धाम हमें प्राप्त होता है। और इससे भी बढ़ के ये तो शायद ऐसा हो कि भाई विष्णु से हम कब मिलेंगे, उसका पद मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आज की जनरेशन को ये बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, पर भय शोकादि वर्जित यानी भय और शोक से हम मुक्त बन जाते हैं। हम सभी को कोई ना कोई भय रहता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, शोक होता है किसी ना किसी बात का, दुख होता है। तो ये भय और शोक, इन दोनों को हटाने वाली है श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा, तो भगवद गीता को पढ़ने के कोई रूल्स है? मतलब जैसे बाल खोल के नहीं पढ़ना चाहिए, नहा के पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, वैसे तो कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको स्नान से शुद्ध होकर, यानी कि स्नान करके, नहा धो के अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। हम जैसे मंदिर में बैठते हैं वैसे ही हमें एक आसन पर बैठ के शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर भगवद गीता का पारायण करना चाहिए। लेकिन ये सारे जो नियम है ये भगवद गीता के अनुष्ठान या पारायण करने के लिए है। अगर आपको नॉलेज के लिए सिर्फ भगवद गीता पढ़नी है, जैसे कि मैंने बताया कि सबका अलग अलग रीज़न होता है। हाँ। किसी को सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़नी है कि अंदर क्या लिखा है। हाँ, तो अगर ऐसे
कारणों से भी अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो तब ऐसे कोई नियम अगर आप पालन ना कर पाए तो भी है। अगर आप चालू ट्रेन में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, अगर घर में खाली बैठे हो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, रात में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या अकेले पढ़ना है या टीवी में बजा के पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि ऐसे ही आप भगवत गीता पढ़ सकते हो। हाँ, पारायण या अनुष्ठान करना है तो उसके लिए बहुत सारे हृदय आदि न्यास, अंगन न्यास, ऐसे सारे महात्म्य और श्लोक का पारायण करने के बाद ही श्रीमद् भगवत गीता का पारायण करना चाहिए। पर अगर आप सिर्फ नॉलेज के पर्पज से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हो तो फिर वहाँ पे कोई भी नियम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवत गीता को 18 बार पढ़ना चाहिए, क्या वो उसके लिस्ट या नियम में कुछ आता है? नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के जितने भी नियम है व्रत के, तो वहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि 18 बार पढ़नी चाहिए। एक और भी ऐसा एक सवाल है कि 18 दिन में पढ़नी चाहिए। नो, ऐसा कहीं पे भी कोई भी उल्लेख वेद व्यास जी ने नहीं किया है, ना ही संतों महंतों के द्वारा ऐसा सुनने में आया है। ये सिर्फ एक लोक मान्यता है कि 18 अध्याय है तो इसीलिए 18 बार पढ़नी चाहिए या 18 दिन में पढ़नी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहकावे की बात है, वरना कहीं पे भी ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं मिलता कि इतनी बार पढ़ना चाहिए। हाँ, 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, आप कभी भी कितने भी बार पढ़ सकते हो। अच्छा, तो मेरा सवाल ये सीधा आपसे है, आपने कितनी बार भगवत गीता पढ़ी? वैसे तो बचपन से ही संस्कृतमय वातावरण में पला बड़ा हूँ और भगवत कृपा से, भगवान श्री हरि की कृपा से मैंने अपने जीवन में 110 से भी ज़्यादा बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, पारायण किया है। तो इसका आपको कोई फायदा दिखता है? बहुत बहुत ही। श्रीमद् भगवत गीता हमें कदम कदम पे चलने की राह दिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता के हर एक अध्याय के हर एक श्लोक में से हमें कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। जीवन को कैसे जिया जाए, हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमें फ़ायदा हो सकता है, तो ये सब। ओके, अब और एक क्वेश्चन पूछना था थोड़ा जनरेशन के रिगार्डिंग, कि आज की जो जनरेशन है वो ऐसी बुक्स पर नहीं बिलीव करती। मतलब हाँ, हमारे पास रीडर बहुत सारे हैं जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, बट उससे फ़ायदा ही क्या? भगवत गीता पढ़नी चाहिए ना। मतलब जैसे जेनजी है, सनातन धर्म वाले लोग हैं, तो उन दोनों में मतलब समझाए कैसे कि हमको भगवत गीता ही पढ़नी चाहिए? उसके लिए तो सबसे पहले हमें आज की जनरेशन को समझना पड़ेगा, वो बहुत ही मुश्किल काम है, भगवान श्री हरि बचाए। लेकिन ये जो जेनजी जनरेशन है या आजकल की ये जो सोशल मीडिया से इतने एडिक्टेड जनरेशन है, उसको भगवत गीता के तरफ ले जाने के लिए सबसे पहले हमें श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य समझाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा। क्यों? सपोज अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हो और वहां पे सामने आपको दो चीजें दिखती है, एक कोहिनूर हीरा और सामने दूसरा कांच का टुकड़ा, तो उसमें से आप क्या उठाओगे? कोहिनूर हीरा। सीधी सी बात है। पर क्यों हम कोहिनूर हीरा ही उठाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें उसका मोल पता है, हमें उसका महात्म्य पता है, उसका महत्व पता है, तो इसीलिए हम कांच का टुकड़ा नहीं उठाते और हीरा उठाते। तो वैसे ही हमें श्रीमद् भगवत गीता की ओर अगर आज की जनरेशन को ले जाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य उनको समझाना पड़ेगा कि ये क्यों पढ़नी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको हम हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे ला सकते हैं, कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम जान पाए और आज की जनरेशन को समझाते हैं तो, क्योंकि आज की जनरेशन जो है, ये जो जेनजी है, इनको 30 सेकेंड या 1 मिनट के वो रील्स एंड शॉर्ट्स में ही सब कुछ जान लेना है। हालांकि भगवान ने हमें मुंह एक ही दिया है और कान 2 दिए हैं, यानी कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। पर ये सारी बातें आज की जनरेशन को कम समझ में आती है, तो वो सुनते कम है और इसका सीधा इम्पैक्ट इनकी लाइफ पे पड़ता है। अच्छा, हाँ, अगर आप देखोगे तो ये सारी जो जनरेशन है, नई युवा पीढ़ी है, उसके अंदर धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 30 सेकंड में ही सब कुछ जान लेना है। अगर कोई भी व्यक्ति सत्संग, कथा, ऐसे पुराण या कोई भी शास्त्र पढ़ता है तो उसके अंदर पढ़ने से या वो सुनने से सबसे पहले तो धीरज बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 10-15 मिनट अगर कंटिन्यू ठीक से सुनोगे, कुछ भी मिस किए बगैर, तब जाके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, क्योंकि शॉर्ट्स और वीडियो, वो शॉर्ट्स में और रील्स में तो तुरंत ही जानने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा कि अगर पूरा लंबे टाइम तक अगर आपने अच्छे से सुना या ध्यान दिया, तब जाके कुछ समझ में आएगा, तो आपकी धीरज, धैर्य बढ़ता है। तो आज की जनरेशन को तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सत्संग हो या कथा हो या कोई भी वार्ता हो तो ये सब सुनो, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ही अच्छा जान पाओगे और आपके अंदर धीरज, पैशंस लेवल भी बढ़ेगा।
अच्छा, तो हमारे पास इतनी सारी बुक है, हमारे पुराने ग्रंथ है, उसमें से भगवत गीता को इतना इम्पोर्टेंट लेवल पे क्यों रखा गया है? मतलब क्यों भगवत गीता ही? हाँ, ये सवाल बहुत ही आता है कि श्रीमद् भगवत गीता ही क्यों और कोई ग्रंथ क्यों नहीं। तो अगर हम देखने जाए तो हमारे सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत तो बहुत सारे धर्म है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, 4 उपवेद है, 18 पुराण है, तो उसमें से श्रीमद् भगवत गीता ही क्यों, रामायण इत्यादि भी है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अगर महात्म्य की दृष्टि से देखें तो सबसे ऊपर है, और अगर साइज में देखने जाए, श्लोक की गणना अगर हम करें तो श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, ये तो आप भी जानते हैं। तो अगर आप देखने जाए तो श्रीमद् भगवत गीता बहुत छोटा ग्रंथ है साइज में, और महात्म्य की दृष्टि से बहुत ही विशाल। श्रीमद् भगवत गीता अगर आप पढ़ते हो तो आपकी लाइफ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और लाइफ में भी आप अच्छे से रह पाओगे। अच्छा, दूसरा कोई ग्रंथ क्यों नहीं? हाँ। ये ऐसा सवाल है। तो अगर हम दूसरे किसी भी पंथ या धर्म के बारे में हम देखें तो उनके जो ग्रंथ है तो वहां पे पर्टिकुलर ऐसा बताया गया है कि यही लोग इसको पढ़े या यही लोग इसको जाने। हाँ। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छा। हाँ, 700 श्लोकों में 18 अध्याय में कहीं भी वेद व्यास जी ने या कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि यही कैटेगरी के या यही कास्ट के लोग हमें देखें या पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर हम जनरली देखते हैं कि कोई बुक हो, उसके ऊपर अगर हम लिख दे स्टैंडर्ड 9, तो सिर्फ 9 स्टैंडर्ड का बच्चा ही पढ़ेगा। हाँ। लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं है, कहीं भी कोई भी पंथ या धर्म का निरूपण नहीं किया गया है। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में भगवान कहता है। वहां पे सभी धर्म, सभी सामाजिक और व्यावहारिक धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो कहीं भी ये धर्म शब्द जुड़ा है, पर इस तरीके से जुड़ा है, कोई भी पंथ या किसी भी रिलीजन के बारे में धर्म शब्द जुड़ा नहीं हुआ है। तो इसीलिए सभी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वैश्विक ग्रंथ है। वैश्विक ग्रंथ सभी के लिए है, यूनिवर्सल बुक है। सभी ये पढ़ सकते हैं, कोई भी एज में पढ़ सकते हैं, और पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है, ये भी हमने जाना। तो भगवत गीता कोई भी पढ़ सकता है, मतलब उसका रिलीजन का क्या हो, कुछ हो, और उसमें एज का डिफरेंस पड़ता है कि अगर तुम छोटे हो तो तुम बहुत बड़े हो, ऐसा कुछ? नो, कभी भी एज लिमिट्स श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई नहीं है। सभी एज के लोग वह पढ़ सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो यानी कि छोटे बच्चे हो, विद्यार्थी अवस्था में हो, चाहे वो गृहस्थाश्रमी हो यानी कि मैरिज हो चुके हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, संतान आदि हो चुके हैं, वो भी अब बड़े हो गए हैं, या सन्यास यानी सब कुछ वैराग्य त्याग कर दिया गया, कोई भी एज में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी जा सकती है। क्योंकि हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर के अंदर श्रीमद् भगवत गीता नॉलेजफुल है और हमें हेल्प करती ही है। विशेष करके सनातन वैदिक धर्म के जो मूल प्रस्थान त्रयी ग्रंथ है, जिसमें 3 ग्रंथों का उल्लेख होता है, उसमें से एक है श्रीमद् भगवत गीता। यानी कि जो छोटा बच्चा है वो तो पढ़ ही सकता है, लेकिन जो संन्यास लेके वानप्रस्थ को क्रॉस करके भगवान की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा कोई है तो भी उस ग्रंथ को पढ़ सकता है। तो इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी नंबर या एज नहीं बताई गई है कि यही पढ़े, सब पढ़ सकते हैं, और कोई भी रिलीजन के रिगार्डिंग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको पढ़नी चाहिए। वैश्विक ग्रंथ है, सभी पढ़ सकते हैं, कहीं भी हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं है, सभी के लिए है। तो अगर आज से मुझे भगवत गीता पढ़नी है तो मैं कहाँ पढ़ूँ? श्रीमद् भगवत गीता वैसे तो हमें बहुत जगहों से सुलभ हो सकती है, और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी, तो हम यूट्यूब के माध्यम से भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो प्रिंटेड भगवत गीता है उसमें से भी आप भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। लेकिन द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा द जर्नी ऑफ भगवत गीता के सत्र या पॉडकास्ट के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के रहस्य और उसका ज्ञान मिलने ही वाला है। तो आज से ही आप इस ज्ञान और सत्र से जुड़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ज्ञान की बातें करके। तो आज हमारे पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, विराम लगाते हैं। और हाँ, अगले एपिसोड में भी आप हमसे मिलिएगा ज़रूर, और बातें होती रहेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।